सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। दोनों का गुणनफल 2 गुणा में 4 बराबर 8। अतः सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। कि कोई भी हमारी भिन्न की कोई संख्या है, उसको अंश को हर से भाग देते हैं तो हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। इसका पता लगाने के लिए हम हर का गुणनखंड करते हैं। अगर हमारा हर का गुणनखंड 5 की पावर m के रूप में या 2 की पावर m के रूप में या 2 की पावर m इंटू में 5 के रूप में मिले तो हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि 17 और 153 के HCF को 17m माइनस में 153 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m की वैल्यू क्या होगी। अब देखते हैं कि 17 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 17 गुणा 1 होता है और 153 का गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 17। अब 17 और 153 का HCF निकालेंगे तो वो 17 आएगा। अब इनका HCF 17 आता है, लेकिन प्रश्न के अंदर HCF 17m माइनस में 153 दे रखे हैं। इसका मतलब HCF तो दोनों बराबर होंगे। तो प्रश्न के अनुसार हमने जो HCF निकाला 17 और क्वेश्चन में जो HCF दे रखे 17m माइनस में 153, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। दोनों तरफ हमने 17 से भाग दिया, 17 एकम 17, इधर 17 से भाग देंगे तो 17 एकम 17 m बच जाएगा और माइनस में 17 में 153। माइनस 9 को दूसरी साइड देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर m माइनस में 9। इस 9 को दूसरी साइड में लाएंगे तो 1 प्लस में 9 बराबर m, तो m बराबर 9 और 1 कितना हो गया 10। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 10 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 546 व 764 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6 व 8 प्राप्त होता है। देखो, ऐसी संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए वो संख्या निकालें जो 546 को भाग दें तो 6 शेषफल बचे और 764 को अगर भाग दें तो 8 शेष बचे। तो सबसे पहले हम जो 546 को उस संख्या से भाग देते हैं तो 6 शेष बचता है, तो हम सबसे पहले शेषफल को घटाते हैं। तो शेष नहीं बचना चाहिए, शेष को घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा 540 बच गया। इसी प्रकार 764 में से 8 घटाएंगे तो 756 बचेगा। अब 540 जो हमारे पास बचा था उसका गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसी प्रकार 756 का गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब देखो कि दोनों में 540 और 756 दोनों का HCF क्या निकलेगा। HCF आएगा हमारा, दोनों के अंदर कॉमन क्या है, 2, दोनों के अंदर 2 बार है और 3,
इसमें भी 3 बार है और इसमें भी 3 बार है, यानी कि HCF निकल गया 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 4 हो गया, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 27, 27 चौके 108। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 108 होगी। तो 108 से 546 को भाग देते हैं तो 6 शेष बचेगा, और 108 से 764 को भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, परिमेय संख्या 14,587 बटा 1250 का दशमलव प्रसार दशमलव के बाद कितने अंकों पर समाप्त हो जाएगा? इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर 14,587 को 1250 से भाग दें तो भाग लंबा हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हर को जो 1250 हमारे पास हर है उसका गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 2 एक बार है, 5 4 बार है। अब पावर, सबसे ज़्यादा पावर 5 की पावर 4, सबसे बड़ी पावर होगी दशमलव के बाद उतने ही अक्षर आएंगे, यानी कि सबसे बड़ी पावर कितनी है? 4। तो 14,587 को 1250 से अगर हम भाग देते हैं तो भाग में दशमलव के बाद में 4 अंकों पर भाग हमारा पूरा समाप्त हो जाता है, भाग पूर्ण हो जाता है, अर्थात दशमलव के बाद में कितने अंक आएंगे? 4 अंक आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, संख्या 0.333 डैश 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 का दशमलव प्रसार किस रूप का है? अब देखो, जब हमारी दशमलव के बाद में कोई संख्या आती है उसके बाद डैश 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 का मतलब होता है कि इसके बाद ये संख्या और आएगी, कभी समाप्त नहीं होती, तो शांत नहीं है, समाप्त नहीं होती, तो इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। और दशमलव के बाद में 3 3 3 3 बार बार 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 की आवर्ती है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती। दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती। क्वेश्चन नंबर 23, संख्या n² - 1 8 से विभाजित होती है। अगर n² - 1 8 से विभाजित होती है तो शेषफल तो 0 बचेगा। यदि n एक कौन सी संख्या है? सम संख्या है या विषम संख्या, वो बताना है। अब n² - 1 अगर 8 से विभाजित होती है तो उसको हम क्या लिखेंगे? n² - 1 बराबर 8 क्यू। क्यू क्या है? भागफल। 8 क्या? भाजक। और शेषफल तो हमारा 0 है, तो n² बराबर क्या आएगा? 8 क्यू। इस -1 को दूसरी साइड जाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। n² बराबर 8 क्यू प्लस 1। अब 8 क्यू क्या? एक सम संख्या है, 2 से भाग होता है, सम संख्या है, सम संख्या में कोई 1 जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा? विषम संख्या। तो n² हमारा क्या हुआ? विषम संख्या। अगर n² विषम संख्या है तो n भी एक विषम संख्या है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 23 तक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किए हैं, और अगले वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 24 से आगे के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।